हरे कृष्णा। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि स्वयं से पितृपक्ष में सरल मंत्रों के द्वारा तर्पण किस प्रकार से करें। तो सबसे पहले स्नान आदि नित्य कर्मों से पवित्र होकर एक आसन लगाकर उस पर पूर्वाभिमुख होकर बैठ जाएंगे। इसके पश्चात 3 बार आचमन कर लेंगे और अंगुष्ठा एवं अनामिका अंगुली में कुशा से बनी हुई पवित्र जो अंगूठी की तरह होती है उसको धारण कर लेंगे। इसके पश्चात 3 बार अपने मन में पितृ गायत्री का जाप करेंगे, जो इस प्रकार है। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगेभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वाधायै नित्यमेव नमो नमः। अथवा जय पूर्वजपुरखे जयते पितृदेव महाराज पुत्रो पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। इसके पश्चात तर्पण का जल तैयार करेंगे। तो इसके लिए 2 पात्र ले लेंगे, एक में तर्पण का जल तैयार करेंगे और दूसरे में जब हम तर्पण करेंगे तो जल दूसरे में गिरेगा। तो तर्पण को जल को तैयार करने के लिए स्वच्छ जल ले लेंगे, उसमें अगर गाय का कच्चा दूध हो तो वो डाल लेंगे, सफ़ेद चंदन, तुलसी पत्र, कुशा और फूल डाल लेंगे। अगर गंगा जल घर में उपलब्ध हो तो गंगा जल भी इसमें डाल लेंगे। इसके पश्चात देवताओं के तर्पण के लिए अक्षत लेंगे, ऋषियों के तर्पण के लिए जौ या अक्षत लेंगे एवं यम अथवा पितरों के तर्पण के लिए तिल लेकर तर्पण करेंगे। 3 कुशा को इस प्रकार से बांध कर ले लेंगे जो तर्पण के समय में उपयोग होगा। सबसे पहले जो तर्पण किया जाता है वह देवताओं के लिए तर्पण किया जाता है। तो पूरब की तरफ ही मुँह कर तर्पण के जल को अपने आगे रख लेंगे और जो दूसरा पात्र जिसमें तर्पण का जल गिरेगा वह ले लेंगे। अब ब्रह्मा विष्णु तथा रुद्र के लिए तर्पण करेंगे। उसके लिए कुशा को इस प्रकार से हाथ में ले लेंगे। इस बार जो जल होगा वह हाथ के अग्रभाग से गिरेगा। तो सबसे पहले ब्रह्मा का ध्यान करते हुए ओम ब्रह्मास्त्रप्यताम्ब इस प्रकार से ब्रह्मा को तर्पण करेंगे। इसके बाद फिर जल उठाएंगे और अब विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए ओम विष्णुस्त्रिप्यताम्ब इस प्रकार से विष्णु को तर्पण करेंगे। अब रुद्र का ध्यान करके भगवान रुद्र के लिए तर्पण करेंगे, जो इस मंत्र के द्वारा होगा। ओम रुद्रास्त्रिप्यताम्ब इस प्रकार से देवताओं का तर्पण करने के पश्चात उत्तराभिमुख होकर बैठ जाएंगे। और अगर आप जनेऊ धारण करते हैं तो जनेऊ को कंठी अर्थात माला के तरह बनाकर पहन लेंगे। अब 7 ऋषियों का ध्यान करते हुए ऋषियों का तर्पण होगा। जो ऋषि का तर्पण होगा तो जो जल गिरेगा वह कनिष्ठा उंगली के बगल से अर्थात इस भाग से जल गिरेगा, इसको ऋषि तीर्थ कहते हैं। अब 7 ऋषियों का ध्यान करते हुए प्रत्येक के लिए 2-2 बार तर्पण किया जाएगा। तो इस प्रकार से हाथ में जल उठा लें और ऋषियों का ध्यान करते हुए तर्पण करना है। ओम सनकस्त्रिप्यताम्ब ओम सनकस्त्रिप्यताम्ब ओम सनंदनस्त्रिप्यताम्ब ओम सनंदनस्त्रिप्यताम्ब ओम सनातनस्त्रिप्यताम्ब ओम सनातनस्त्रिप्यताम्ब ओम कपिलस्त्रिप्यताम्ब ओम कपिलस्त्रिप्यताम्ब ओम आसुरेस्त्रिप्यताम्ब ओम आसुरेस्त्रिप्यताम्ब ओम बोडुस्त्रिप्यताम्ब ओम बोडुस्त्रिप्यताम्ब ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम्ब ओम पंचशिखस्त्रिप्यताम्ब इस प्रकार से ऋषियों का तर्पण करने के पश्चात दक्षिणाभिमुख होकर बैठ जाएंगे। और अगर जनेऊ धारण किए हैं तो जनेऊ को उल्टा अर्थात दाहिने कंधे पर करके बाएं हाथ के नीचे कर लेंगे। इसके पश्चात यम आदि पितरों के लिए तर्पण होगा। तो यम आदि पितरों के लिए जो तर्पण होगा वह अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य भाग से गिरेगा। इसको पितृतीर्थ कहते हैं। यहाँ से जो जल जाता है वह यम आदि पितरों के लिए जाता है। तो इसके लिए जल को उठाएंगे और सबसे पहले 14 यमों का ध्यान करते हुए प्रत्येक के लिए 3-3 तर्पण करेंगे, जो इस प्रकार से होगा। ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः ओम मृत्यवे नमः ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम अंतकाय नमः ओम वैवस्तवाय नमः ओम वैवस्तवाय नमः ओम वैवस्तवाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम कालाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम सर्वभूतक्षयाय नमः ओम मौदुम्बराय नमः ओम मौदुम्बराय नमः ओम मौदुम्बराय नमः ओम दधन्याय नमः ओम दधन्याय नमः ओम दधन्याय नमः
ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम नीलाय नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम परमेष्ठिने नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम मृगोदराय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्राय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः, ओम चित्रगुप्ताय नमः। इस प्रकार से यमादि 14 तर्पण करने के पश्चात इसके बाद जो तर्पण होगा वह अपने गोत्र के पितरों के लिए होगा। तो सबसे पहले हाथ जोड़कर अपने पितरों से प्रार्थना करें कि हे पितृ देवता, हम जो तर्पण करने वाले हैं इस तर्पण को आप ग्रहण करें और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसके पश्चात अपने गोत्र के पितरों का तर्पण करेंगे। तो सबसे पहले पिता के तर्पण करने के लिए अपना गोत्र रख लें, अपने पिता का नाम रख लें और अपने पिता का मन में ध्यान कर लें और इस प्रकार से तर्पण का जल को उठाकर मन में बोलेंगे ओम अस्मत् पिता वसु स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इस प्रकार से 3 बार जल को अंगूठे और तर्जनी उंगली के मध्य से गिरा देना है। इसके बाद फिर जल को उठाना है और अपना गोत्र और अपने बाबा का नाम रख लेना है और अपने मन में बाबा का ध्यान करते हुए जल को लेकर बोलना है ओम अस्मद् पितामह रुद्र स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। प्रकार से अपने परदादा के लिए भी तर्पण करेंगे। इसके लिए उनका नाम गोत्र अपने मन में रख लेंगे, उनका ध्यान कर लेंगे और बोलेंगे ओम अस्मद् परपितामह आदित्य स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इसके पश्चात माता का तर्पण करेंगे। तो माता के तर्पण करने के लिए अपना गोत्र और माता का नाम ले लेंगे, माता का अपने मन में ध्यान कर लेंगे और बोलेंगे ओम अस्मन् माता गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। इसके पश्चात दादी का तर्पण करेंगे। तो अपना गोत्र और अपना दादी का नाम रख लेंगे और बोलेंगे अस्मन् पितामही सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। फिर वृद्ध परदादी का ध्यान कर लेंगे और बोलेंगे अस्मद् परपितामही सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। अब जो तर्पण होगा वह आपके नाना के गोत्र के पितरों के लिए होगा। तो इसके लिए अपने नाना का गोत्र रख लेंगे, नाना का नाम रख लेंगे, मन में नाना का ध्यान कर लेंगे और बोलेंगे ओम अस्मन् मातामह वसु स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इसके पश्चात परनाना का नाम गोत्र रख लेंगे और बोलेंगे अस्मन् परमातामह रुद्र स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इसके पश्चात वृद्ध परनाना के लिए तर्पण होगा। तो उनका गोत्र उनका नाम रख लेंगे, बोलेंगे अस्मद् वृद्ध परमातामह आदित्य स्वरूपस् तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इसी प्रकार से नानी का तर्पण होगा। उनका गोत्र और नानी का नाम रख लेंगे, बोलेंगे अस्मन् मातामहे गायत्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। इसके पश्चात परनानी का तर्पण होगा। उनका गोत्र उनका नाम रख लेंगे, बोलेंगे अस्मद् परमातामहे सावित्री स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। वृद्ध परनानी का गोत्र नाम रख ले लेंगे, बोलेंगे अस्मद् वृद्ध परमातामहे सरस्वती स्वरूपा तृप्यताम इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा। इसी प्रकार से अपने ससुर का गोत्र तथा उनका नाम रख लेंगे, मन में उनका ध्यान करके बोलेंगे इदम जलम सतीलम तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा तस्मै स्वाधा। इसके पश्चात मन में अपने सास का गोत्र नाम रख लेंगे, मन में उनका ध्यान कर लेंगे और बोलेंगे इदम जलम सतीलम तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा तस्यै स्वाधा।
इसके पश्चात जो तर्पण होगा वह उन प्राणियों के लिए होगा जिसके तर्पण के लिए कोई ना हो, अथवा वाहन आदि चलाते समय हमसे जो कोई हत्या हो गई हो उसके लिए तर्पण करेंगे। तो उन मन में उनका ध्यान कर कर 3 बार उनके लिए तर्पण करें। अंतिम में जो तर्पण होगा वह भीष्म के लिए तर्पण होगा। इसके पश्चात तर्पण के जल को किसी पवित्र स्थान में डाल दें। धन्यवाद। राधे राधे।